नमस्कार, स्वागत है आपका आपके नई चैनल एस्ट्रोटेबल.com पे। और ज्योतिष का एक कार्यक्रम मैं आप ही लोग के लिए लेके आता हूं कि आप लोग जो जानना चाहते हैं अपने आगामी जीवन से संबंधित, ग्रहों और नक्षत्रों के गोचर से संबंधित, या जीवन पे ग्रहों के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ रहा है उससे संबंधित फल को जो जानना चाहते हैं, उस पर यह वीडियो में बनाता हूँ। और आप लोग उसको यदि उसका लाभ लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर आप प्रेस करें, ताकि इस तरह के जो वीडियो हैं ज्ञानवर्धक और आपके जीवन से जुड़ी हुई, उसका जो समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इसका लाभ उठाते रहें। साथ ही मेरे फेसबुक पेज एस्ट्रोटेबल.com को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां भी इसी तरह की रोचक जानकारियां उपलब्ध हैं जो कि आपके जीवन को थोड़ा बदल सकती हैं, या कह सकते हैं पॉजिटिविटी थोड़ी ला सकती हैं, प्रगतिशील पथ पे आपको अग्रसर कर सकती हैं। तो बात हो रही थी कि हर राशि का कैसा गुजरेगा जून महीना। उसमें ही जो कालचक्र की 8वीं राशि है वृश्चिक राशि, यानी जो मंगल से प्रभावित होती है, मंगल का गोचर भी है जून के महीने में और अच्छा गोचर है आपके लिए, अच्छे फल लेके आएगा। लेकिन थोड़ा सजग और सावधानी के साथ रहे तो ही लेगा। तो कैसा गुजरेगा वृश्चिक राशि का ये महीना, इस पर यह वीडियो आइए देखते हैं, कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पहले एक आउटलाइन बता दूं कि इस जून के महीने में एक सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है जो कि थोड़े अनिष्टकारी फल लेके आएगा आपके लिए, सभी के लिए लेके आ रहा है, आपके लिए भी लेके आएगा चूंकि अष्टम भाव का प्रभावित होगा इससे। और साथ ही कह सकते हैं कि बृहस्पति और शनि का वक्री होना, साथ ही शुक्र का वक्री होना, यानी तीन ग्रहों का वक्री होना, यह भी दिखाता है कि थोड़ा कुछ ना कुछ अच्छे बुरे फल लेके आएगा। तो इसी का एक विस्तृत एक विश्लेषण करते हैं कि क्या क्या फल आपको मिलेंगे, कितने आप प्रभावित होंगे, किस तरह के लाभ मिलेंगे और क्या उपाय हैं उन पाप प्रभावों से बचने के। तो आइए देखते हैं कि मंगल जो है वो आपका गोचर करेगा करीब 18 जून के आसपास और चतुर्थ भाव से निकल के पंचम भाव में जाएगा। 3 दृष्टियां उसकी हैं। चौथी दृष्टि आपके अष्टम भाव पे पड़ेगी जहां के सूर्य, बुध और राहु है। सूर्य फिलहाल अभी आपके 7th हाउस में है, लेकिन फिर भी ये चेंज करेगा। जहां 2 अंक लिखा है वहां पे सूर्य है, लेकिन चेंज करेगा 14 जून के आसपास हो जाएगा आपके अष्टम भाव में। यहाँ ये राहु के साथ ग्रहण दोष, बुध के साथ जड़त्व दोष भी बनाएगा। साथ ही मंगल की उस पर दृष्टि भी रहेगी और यहाँ पे सूर्य ग्रहण भी एक लगेगा। इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ी सावधानी अपेक्षित है जून के महीने में, खासतौर से आपके आयु और आरोग्य के लिए। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं कि मंगल की चौथी दृष्टि आपके अष्टम भाव पे रहेगी। मंगल जब भी अष्टम भाव पे दृष्टि डालता है तो चोट चपेट लगना, कोई रोग होना, बीमारी होना, ये सारी चीजें दिखाता है। और जबकि अष्टम भाव में ही ग्रहण भी बन रहा है, मिथुन राशि में ग्रहण बन रहा है अष्टम भाव में, तो ये दिखाता है कि आपको विशेष रूप से सजग रहना है। ग्रहण तो बनेगा 21 जून को, लेकिन उसके प्रभाव जो होंगे आगामी 3 महीनों तक लगातार वैसे ही रहेंगे। तो अगले 3 महीने तक आपको हेल्थ वाइज जो है बहुत ही सावधान रहना है। और 21 जून को ये ग्रहण होगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण एक तरह से होगा और सुबह 9:15 पे शुरू होगा। ये करीब 5 घंटे 48 मिनट या 6 घंटे कह सकते हैं लगातार ये रहेगा। चूंकि लंबे समय तक के लिए है तो ये कहना ये है कि इसमें सूतक भी लंबा होगा, यानी करीब 12 घंटों का रहेगा। तो स्वच्छ मन से, साफ मन से, एक भक्ति का भाव लेके सूर्य की आराधना करें और इसमें ही लगे रहें। तो ये चीजें निष्कारी प्रभाव है, लेकिन फिर भी ये गुजर जाएगा। कर्मों से ही भाग्य बनते हैं, तो ये भी एक गुजर जाएगा कह सकते हैं। तो ये था आपके मंगल के चौथी दृष्टि का प्रभाव। साथ ही उसकी दृष्टि एक पड़ रही है आपके 11वें भाव पे, साथ ही यहाँ पे आपके लाभ को बढ़ा रहा है। खासतौर से वो लोग जो संतति प्राप्ति के इच्छुक हैं, या कह सकते हैं जो विद्या बुद्धि से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, यानी एग्जाम से जुड़े हुए हैं, कोई रिजल्ट आने का वेट कर रहे थे, तो उनको लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ा देता है। लेकिन अपने आप को आरोग्य रखें, स्वस्थ रखें, तो ये लाभ जो है आपको और भी आनंद देंगे। क्योंकि बिना स्वास्थ्य के या बिना कह सकते हैं बीमारी के जो लाभ मिलते हैं वो ज्यादा आनंद देते हैं। तो अपने आप को आप निश्चित रूप से एक स्वस्थ शरीर अपना रखें तो आपको लाभ भी इसके अच्छे मिलेंगे। साथ ही उसकी दृष्टि जो है आपके अज्ञात भाव पे, 8वीं दृष्टि 12वें भाव पे, तो ये दिखाता है आपके व्यय जो है बेकार की चीजों पे, अज्ञात चीजों पे व्यय जरूर होंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपनी स्वास्थ्य को यदि आप सही रखते हैं तो हॉस्पिटल से संबंधित या बीमारियों से संबंधित व्यय में न्यूनता आ जाएगी। और आपकी जो चीजें हैं, यानी शरीर से संबंधित या मानसिक बीमारी से कह लें, शारीरिक बीमारी संबंधी चीजें जो हैं वो अच्छी बनी रहेंगी, बहुत ज्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा यदि आप सजग रहते हैं। सजग रहने का मतलब कि दवाइयां समय से लेते रहें, वर्कआउट करते रहें, बाहर नहीं जा पा रहे तो घर में ही वर्कआउट करें, योगा करें और डेली रूटीन जो करते थे बाहर निकल के वो घर में करने का प्रयास करें, तो अपने आप ही स्वस्थता बने रहेंगे, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। तो चीजें आपके साथ अच्छी घटित होती रहेंगी। तो मंगल का ये प्रभाव है, थोड़ा सजग आपको रहना है हेल्थ वाइज लेके। शुक्र को देख लें, शुक्र मालव योग बनाए हुए है, आपके 7th हाउस में, वृष राशि में है, सूर्य के साथ था लेकिन 14 जून के बाद अकेला हो जाएगा। तो इसके बड़े ही जबरदस्त लाभ मिलेंगे। आपकी कुंडली में यदि शुक्र वक्री है तो और भी जबरदस्त बेजोड़ लाभ लेके आएगा। खासतौर से वो लोग जो रंगमंच से जुड़े हैं, क्योंकि शुक्र जो है बिजनेस के भाव में भी है। यदि आप ट्रेवल का बिजनेस करते हैं, ऑर्नामेंट्स का बिजनेस करते हैं, कॉस्मेटिक्स का बिजनेस
बिजनेस करते हैं, रंगमंच से जुड़े हैं, सीने जगत से जुड़े हुए हैं, स्टेज के परफॉर्मेंस से जुड़े हुए हैं, तो ये सारी चीजें दिखाता है कि शुक्र बड़ा ही बेजोड़ लेके आएगा इन राशि वालों के लिए। तो इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। खासतौर से वो लोग जो घूमने के इच्छुक थे, वीजा नहीं मिल पा रहा था, पासपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि लॉकडाउन का एक पीरियड था, खुद सरकार भी नहीं दे रही थी, एक तरह से सभी लोग के लिए बंद थे, लेकिन अब वो खुलने के आसार हैं। आप यदि अप्लाई करते हैं तो आपको उसमें मिलने के भी आसार है, सफलता भी आपको मिलेगी निश्चित रूप से आने वाले महीने में। तो इसका पूरा लाभ उठाएं आप। शुक्र का मालव्य योग जो होता है लक्ष्मी योग एक तरह से होता है, धन योग एक तरह से होता है, तो बड़े ही जबरदस्त आपको लाभ देगा जून के महीने में। तो अपने आप को स्वस्थ रखें और इस सब सारी चीजों का लाभ लें आप। साथ ही यदि हम देखें तो बृहस्पति और शनि भी वक्री होंगे, आपके थर्ड हाउस में वक्री होंगे। बृहस्पति नीच राशि में ही वक्री होगा, 29 जून के बाद वो वक्री होगा, लेकिन धनु राशि का फल देगा 29 जून के बाद। लेकिन फिलहाल अभी 29 जून तक ये आपके मकर राशि का नीच का फल दे रहा है। और थर्ड हाउस में जब भी बृहस्पति नीच का होता है तो अपने बड़ों से आदर जरूर दिलाता है, यानी आपके बड़े जो है आपकी आदर करेंगे, आपका व्यवहार इतना अच्छा रहेगा कि आपकी पूछ होगी समाज में और आपको इज्जत की नजर से देखी जाएगी। तो यहाँ पे बृहस्पति आपको अच्छे फल दे रहा है। शनि भी चूंकि खुद की राशि में है, वक्री हो रहा है, और यदि आपकी कुंडली में वक्री है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि वक्री में हर ग्रह बुरे फल नहीं देते हैं, यदि शनि वक्री है आपकी कुंडली में भी तो वक्री काल में बहुत ही बेजोड़ लाभ लेके आएगा। पराक्रम में वृद्धि करना, नए लोगों से संबंध स्थापित करना, छोटे भाई बहनों से अच्छी पटना आपकी, और एक ऊंचाइयां देना, लॉफ्टीनेस देना, ये शनि का काम है। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी यदि शनि आपकी कुंडली में वक्री था। और यदि नहीं था वक्री तो निश्चित रूप से उसके कुछ नेस्ट फल भी आपको जरूर मिलेंगे। उससे आपको सजग रहना होगा, सावधान रहना होगा। थोड़ा यदि आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो पढ़ाई लिखाई से जरूर सावधान रहें। संतान आपकी होने वाली है तो उससे भी जरूर सावधान रहें आप, क्योंकि मंगल का पंचम भाव में बैठना और शनि की उस पर दृष्टि होना एबॉर्ट होने के खतरे और बढ़ा देता है। तो वो लोग जो कि प्रेग्नेंट हैं इस समय, सूर्य ग्रहण तो एक ही है, सूर्य ग्रहण लगने से ये सारी चीजें और बढ़ती हैं। मंगल के 5th हाउस में बैठने से इसमें और भी ज्यादा खराबी उत्पन्न हो जाती है। तो वृश्चिक राशि के वो लोग जो कि प्रेग्नेंट हैं इसमें बहुत ज्यादा उनको केयर करने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें जो है गुजर जाएंगी समय के साथ। पूजा क्या करनी है ये मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। फिलहाल एक कुंडली को सिलसिलेवार समझ लेते हैं कि क्या है। तो इतनी चीजें आपको सारी यहाँ पे मिल रही हैं। सूर्य जो है राहु के साथ ग्रहण दोष बना रहा है, बुध जो है वो भी अस्तम में है और जड़त्व दोष बना रहा है। ये सारी चीजें आपका लेखा जोखा था। केतु जो है आप देख सकते हैं, चूंकि राहु केतु का लंबे समय सितंबर तक के करीब करीब नवंबर तक कह सकते हैं एक गोचर है। केतु जो है 2nd हाउस में बैठ के अचल संपत्ति में आपकी वृद्धि कर रहा है। उच्च का केतु है तो अचल संपत्ति में आपकी वृद्धि कर रहा है। लेकिन आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, अपने पारिवारिक जीवन को उचित रूप से चलाने के लिए बहुत ज्यादा एरोगेंट नहीं होना है। एक रूडनेस छोड़ के पोलाइटनेस को अपने एक तरह से एक्सेप्ट करना है, ग्रहण करना है। तो चीजें जो है बड़ी नॉर्मल आपके लिए चलती रहेंगी। पूजा पाठ के लिए यदि कह रहे हैं तो सूर्य ग्रहण आपके लिए चूंकि आयु भाव में बन रहा है तो बड़े ही निष्ठ फल लेके आ रहा है, बड़े ही बेकार फल लेके एक तरह से आ रहा है कह सकते हैं। तो आपको सूर्य की आराधना करनी है और सूर्य का जो बीज मंत्र है यानी ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका आप लगातार 108 बार पाठ कर पाए तो बहुत अच्छा, नहीं कर पाए तो 9 बार भी करके सूर्य को जल जरूर दें। तो सूर्य को जल देने से, सूर्य को बहुत से लोग जल दो देते हैं वो चावल से देते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि सूर्य का जो एक तरह से अनाज कहते हैं वो गेहूं होता है। तो आप यदि गेहूं डाल के देते हैं सूर्य को जल, और रोरी कहते हैं वो डाल के सूर्य को जल देते हैं, और ओम घृणी सूर्याय नमः का पाठ यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से ये अस्तम भाव पे जो उसका अनिष्टकारी प्रभाव है ये निश्चित रूप से उसमें न्यूनता आ जाएगी, या बहुत ही थोड़ा सा पाप प्रभाव देके वो भी गुजर जाएगा। ये आपको जरूर करना चाहिए खासतौर से। और चूंकि अगले 3 महीनों तक इसका प्रभाव रहना है, राहु और मंगल के नक्षत्र में आ रहा है, यानी आर्द्रा नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र में ये एक प्रभाव बन के आ रहा है सूर्य ग्रहण का। तो ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाना, या ग्रह युद्ध हो जाना, 2 देशों का आपस में युद्ध हो जाना, या जातीय संघर्ष, देश के अंदर ही जातीय संघर्ष हो जाना, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी अगले 3 महीनों तक में। तो चूंकि महामारी में कमी आएगी, जो कोरोना का जो महामारी है या एक तरह से एपिडेमिक है, ये सारी चीजें इसमें जरूर आपकी कमी आएगी। लेकिन उसके साथ साथ ये जो अनिष्टकारी फल है इसमें वृद्धि भी होगी आपके। प्राकृतिक आपदाएं आना, सूखा पड़ना, बाढ़ आना, ये सारी चीजें भी बढ़ेंगी। तो आपको निश्चित रूप से थोड़ा सावधान रहना है अपने लाइफ को लेके, अपने आरोग्य को लेके। तो ये जो लाभ आपके मिलने वाले हैं, शुक्र का जो लाभ मिलने वाला है या शनि का जो लाभ मिलने वाला है, बृहस्पति के जो सारे रिस्पेक्ट और आदर मिलने वाले हैं आपको, इससे आपको लाभ लेना है। तो अपने आप को आरोग्य के साथ आगे बढ़ाएं, स्वास्थ्य जो है आपका एक अच्छा रहे, तभी ये सारी चीजों का लाभ आपको मिलेगा। तो उससे सावधान थोड़ा आप रहें। पूजा करनी है तो सूर्य के लिए मैंने बताया कि सूर्य के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः पढ़ें, उन सूर्य को जल दें, बड़ा ही अच्छा है। खासतौर से शनि और मंगल को देखा जाए तो कहीं न कहीं से रिलेटेड है, हर राशि के लिए कहीं न कहीं से रिलेटेड हो जा रहे हैं। वो तीसरी दृष्टि जो है शनि मंगल की रिलेटेड, भाव बस अलग अलग हो जा रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं से रिलेटेड हो रहे हैं। तो शनि मंगल आपके 3rd हाउस और 5th हाउस को आपस में रिलेट किया हुआ है। तो इसीलिए मैंने बताया कि निष्टकारी प्रभाव नहीं मिल पाया, उनको मिलेगा निष्टकारी प्रभाव जो कि प्रेग्नेंट है। तो गर्भवती महिलाओं को या जो लोग एग्जाम से जुड़े हैं उनको विशेष रूप से सावधान रहना है, अपने कर्मों को पूरा करना है, क्योंकि भाग्यवश जो है अचानक से सफलता मिलने की एग्जाम में भी बहुत ज्यादा इस समय नहीं दिख पा रही हो। तो आपको थोड़ा अपने कर्म को बढ़ा के
चीज़ों को निकाल लेना है, तभी आपको अच्छे फल मिल पाएंगे। शनि मंगल का जो दुष्प्रभाव है उसको कम करने के लिए हनुमान से अच्छा आराध्य देव कोई नहीं है। यानी हनुमान जी की आराधना यदि आप करते हैं रोज करें, बहुत अच्छा है। नहीं तो शनि और मंगलवार जरूर आप जाया करें, इससे आपको बड़े ही अच्छे फल मिलेंगे कह सकते हैं। उनकी आराधना यदि आप करते हैं, तुलसी की माला उन्हें चढ़ाते हैं, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, चूंकि लंबा है तो कम लोग कर पाते हैं। तुलसी की माला के साथ साथ यदि हनुमान चालीसा भी यदि आप पढ़ते हैं तो यही सेम लाभ आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है, भगवान तो भक्ति के भूखे होते हैं, हनुमान जी को कलयुग का जीवित देवता भी माना जाता है। तो भक्ति में आपके कितनी एक अच्छाई कह सकते हैं या कितनी ऊर्जा है, उस पर आधारित है कि आपके कर्म कितने अच्छे हो जाएंगे या आपके पाप प्रभाव में कितनी कमी आ जाएगी। तो पूरी भक्ति के साथ यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान जी की आराधना करते हैं, तो निश्चित रूप से अनिष्टकारी फलों में निश्चित रूप से कमी आएगी और आप जो पाप प्रभाव है उनसे बचे भी रहेंगे या थोड़े मोड़े होकर वो गुजर जाएंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी जरूर आप लाइक और कमेंट भी करें। ये सारा जो था वृश्चिक राशि के लिए था, और आपके सवाल यदि हैं तो आप जरूर नीचे दिए नंबरों में पूछ सकते हैं, अपनी कुंडली से रिलेटेड, अपने आगे आगामी जीवन से रिलेटेड। समय के हिसाब से उसके उत्तर आपको दे दिए जाएंगे।